हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। अभी रात के बजे हैं 9 एंड लेट्स सी कि ये जो वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ ये मैं आज पोस्ट करने वाली हूँ या फिर कल पोस्ट करूँगी। बट आते हैं वापस इस बात पे कि आज की जो वीडियो है ये होने वाली है बेसिकली अबाउट द वे वी थिंक, हम किस तरीके से सोचते हैं। आपके साथ भी कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जब आपको ऐसा लगा होगा कि आपका जो पूरा वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज कोलैप्सिंग एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम सबके साथ होता है ऐसा, कभी भी किसी भी लाइफ की स्टेज पे ऐसी जो चीज़ें हैं ना हमारे साथ वो होती रहती हैं लाइफ में। इस चीज़ को ना थोड़ा सा अगर ध्यान से हम सोच के देखें तो जो मेन कल्प्रिट है वो है हमारा सोचने का तरीका या हमारी थॉट्स। हम अपनी सोच से, अपनी थॉट से किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा बना सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम कि हमें ऐसा लगे कि भाई यही जो है ना यही सब कुछ है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम अपनी सोच से किसी भी चीज़ को बहुत छोटा बना सकते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ से हम इफेक्ट ना हो और जो भी कुछ चीज़ें लाइफ में ऊपर नीचे होती रहती हैं, उल्टी सीधी होती रहती हैं, उन सारी चीज़ों का बड़ा होना या फिर छोटा होना डिपेंड करता है हमारी सोच पे। और जब हम ना बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं चीज़ों को लेके तो एक चीज़ तो फॉर श्योर हम कर रहे होते हैं और वो ये कि हम अपनी लाइफ को मिजरेबल बना रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो गया होता है या हमारी लाइफ में ना बहुत ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि लोगों से अलग हैं या लोगों से हटके हैं या फिर ना भगवान ने हमारे साथ बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। तो अगर आप सचमुच में ना ध्यान से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करने की कोशिश करोगे ना, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, मतलब जो आपके सोशल स्टेचर के ही होंगे बट उनकी जो लाइफ है वो आपसे कहीं ज़्यादा पैथेटिक होगी। ठीक है, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसी कुछ बीमारियां हो जाती हैं जो कि मतलब इरिवर्सिबल होती हैं, जो शायद वो लोग उन बीमारियों से बाहर भी नहीं आ पाते हैं। या फिर कुछ लोगों के साथ किसी फैमिली मेंबर का डिमाइस हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। कहने का मतलब है कि दूर से देख के ही कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, इस इंसान के साथ जो है ना वो बहुत गलत हो गया। एंड नाउ जब हम फिर वापस अपने बारे में सोचते हैं ना तो फिर हम ये सारी चीज़ें फिर से भूल जाते हैं। हम इन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना जो है भूल जाते हैं और हम अपनी सोच के जो है वो शिकार बन जाते हैं, जिसमें कि हम विक्टिम होते हैं, जिसमें कि हमारे साथ सबसे गलत हुआ होता है, जिसमें कि हम एक ऐसे इंसान होते हैं इस दुनिया में जो कि सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं हमारे साथ ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच का नतीजा होती है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये होनी चाहिए कि हमारी जो लाइफ का कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि हमारी थॉट्स के हाथ में। और जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा सैड वाली फीलिंग में हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड वाली फीलिंग में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है आपसे, तो अपने आप को ना ये बताना है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी सब कुछ हमारे हाथ में है। इट इज़ जस्ट कि हमें अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। और ना उस टाइम पे सचमुच में ये सोचने की कोशिश करनी है कि यार कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ना तो हम सड़क पे आने वाले हैं, ना ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, या फिर कुछ भी बहुत बुरा नहीं होने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी आपकी एज है तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत बेड ऑफ रोजेज़ रही होगी, कि कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं होगी अभी तक। और उन सारी प्रॉब्लम से भी तो बाहर आए हैं ना, चाहे तो खुद एफर्ट करके आए हैं या फिर अपने आप आ गए हैं, यहाँ तक भी तो पहुंचे ही है ना। तो इसी तरीके से आगे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन मिजरेबलनेस के साथ, इतनी सैडनेस के साथ देयर इज नो पॉइंट कि हम अपनी लाइफ को ना आगे ऐसे सिर्फ घसीटते रहें। सो इवेंचुअली दिस इज ऑल्सो जस्ट ए फेस एंड इट विल ऑल्सो पास, जैसे कि बाकी के सारे फेसेस गए हैं। बस अपनी सोच को थोड़ा सा ना कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है और फिर सब कुछ सही हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।